महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव सेना के बीच चल रही है आतिशबाजियां और इस आतिशबाजी से बीजेपी की मनेगी दिवाली। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का टकराव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और उसके साथियों को मिल सकता है। और यही वजह है कि कांग्रेस के नए नेता को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच फसाद की जड़ लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे हैं। अगर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें नहीं मिली होती और उद्धव ठाकरे को मिली सीटों के नंबर बीजेपी के बराबर नहीं होते तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती थी, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी को 9 सीटों पर विजय मिली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक जरूर करें। सबसे बड़ी विजय यही है कि जिसने कांग्रेस को मोलभाव करने का मौका दे दिया है और उद्धव ठाकरे को सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मजबूती से मैदान में डटे रहने के लिए महाराष्ट्र में हुए स्नातक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा परिषद चुनाव को लेकर भी उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले उद्धव ठाकरे की तरफ से उम्मीदवारों के एक तरफा घोषणा से नाराज थे और ये भी सुनने में आया था कि उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले का फोन तक नहीं उठाया था। चुनाव से काफी पहले शरद पवार ने भी बोल दिया था कि उनकी पार्टी लोकसभा के मुकाबले विधानसभा की ज्यादा सीटों पर दावेदारी रखेगी। अब मौका देखकर उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री चेहरे पर दावेदारी पेश कर दी है। तभी से तकरार बढ़ने लगी है और इस बीच से उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बीजेपी की नजदीकियों की चर्चा अलग अलग आग लगा रही है। अगर मुलाकातों की बातें अफवाह भी मान लें तो प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तारीफ की है, संजय राउत उसे तो झुठला नहीं सकते हैं। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 पर हम आपको वही देंगे जो सच्चाई है और जरूरी खबर है। आपका वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना हमारे हौसले को बढ़ाता है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। सच के साथ सच को समझने के लिए आगे वीडियो को पूरा देखते रहिए। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे प्रेशर पॉलिटिक्स आजमा रहे हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में लिखा है, अमित शाह ने संजय राउत से फोन पर बात भी की थी। इसके बाद शिवसेना यूबीटी और भाजपा के एक साथ चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथी नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत ऐसी बातों को खारिज करते हुए सारा ठीकरा बीजेपी नेताओं के सिर पर फोड़ देते हैं। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी झूठी खबरें फैला रही है, उनको हार का डर है इसलिए गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। जाहिर है संजय राउत का ये बयान सोशल मीडिया पर चल रही उन चर्चाओं पर भी लागू होता है जिनमें संजय राउत के अमित शाह से और देवेंद्र फडणवीस के उद्धव ठाकरे से मुलाकात का दावा किया जा रहा है। लेकिन संजय राउत जिस लहजे में मुलाकात और फोन पर बात की चर्चाओं को खारिज कर रहे हैं, उनका अंदाज खबरों की पुष्टि जैसा लगता है। राजनीतिक बयान ऐसे ही होते हैं। खबरें मुंह से निकले शब्दों में नहीं बल्कि नहीं कही गई बातों में होती है। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे अपनी वाली शिवसेना के उम्मीदवार यानी कि 288 सीटों पर उतारने के बारे में भी सोच रहे हैं और ऐसी सारी ही बातें एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हैं कि महाविकास अघाड़ी के तीनों सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स के नुस्खे आजमा रहे हैं। जहां तक एमवीए के सीटों के बंटवारे में फंसे पेच के सवाल है तो वो भी संजय राउत और कांग्रेस नेता विजय वट्टेटीवार की बातों से समझने की कोशिश की जा सकती है। नाना पटोले तो पहले ही कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट और मैनिफेस्टो को लेकर अपनी तरफ से संकेत दे चुके हैं और वो भी सूचना कम प्रेशर पॉलिटिक्स ज्यादा लगती है। जो खबरें आ रही हैं उनसे मालूम होता है कि मुख्य टकराव विदर्भ की 7 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस की अपनी अपनी दावेदारी की वजह से है। हाँ, कॉमन बात यह है कि सभी एक सार्वजनिक रूप से एक स्वर में बोल रहे हैं कि बीजेपी और उसके नए साथियों को मिलकर हराना है और ये तो माना ही जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में एमवी में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना शरद पवार के पास बची एनसीपी और कांग्रेस ने एकजुट होकर साबित भी यह बात
कर चुके हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का दावा है कि महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 210 सीटों पर सहमति बन चुकी है, जिसे वो एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। कह भी रहे हैं कि हम एक ताकत के रूप में चुनाव लड़कर महाराष्ट्र को लूटने वालों को हराएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वट्टेटीवार भी करीब करीब संजय राउत जैसी ही बातें कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में 17 सीटों पर चर्चा बाकी है। हमारा कुछ सीटों पर ठाकरे गुट के साथ विवाद चल रहा है। गठबंधन में 3 पार्टियां हैं और तीनों दलों के बीच सीट शेयरिंग में वक्त तो लगता है। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस सबसे जूनियर पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन 5 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी उठापटक हुई कि लोकसभा चुनाव होते होते कांग्रेस लोकसभा चुनाव तक साथियों से ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 5 साल पहले 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी, जबकि एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। तब की बात और थी। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस के साथ उसकी सीटों के हिसाब से ही हिस्सा मिलता था। कांग्रेस नेता नाना पटोले जहां लोकसभा चुनाव की ज्यादा सीटों के दम पर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लोगों से मिले इमोशनल सपोर्ट से कॉन्फिडेंस नजर आते हैं और दोनों के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह यह भी लगती है। तभी तो कांग्रेस आला कमान या कहें कि राहुल गांधी के मोर्चे पर नाना पटोले से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके बाला साहेब थोराट को उतार दिया गया है। लेकिन क्या वो आखिरी वक्त में सब कुछ ठीक कर पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है? महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव सेना के बीच जो आतिशबाजियां चल रही हैं, क्या वाकई उद्धव सेना इस काबिल है कि वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र अपने दम पर जीत सके? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बातें रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।